हेलो बच्चों, बेटा हम लोग जो है संस्कृत का 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 8 चैप्टर का मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दिया है। जब आपकी कॉपियाँ मिल जाएंगी उसमें खूब अच्छे से अपना काम करिएगा, साफ़ सुथरा करिएगा। और कुछ बच्चों ने जो मैंने शब्द रूप और धातु रूप दिया है वो कुछ बच्चों ने वैसे ही उतार दिया है जो बुक में है। तो जब आप बुक की भाषा लिखते हैं बेटा, बुक से उतारते हैं तो बुक में डिट्टो किया रहता है और उसी को अगर आप उतार देंगे तो फिर याद करने में आपको आसानी नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब हम भेजते हैं पीडीएफ और बुक से उतारने के लिए बोलते हैं तो जब डिट्टो किया रहता है तो आपको चाहिए कि आप उसको अच्छे से कॉपी में अपने उतारें, साफ़ सुथरा उतारें। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल वर्क किया ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है जिसको देख के मेरा मन एकदम खुश हो गया था। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब का काम खूब अच्छा हो ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग संस्कृत का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, नील श्रृगालः। ठीक है, नील श्रृगालः सियार के बारे में इसमें कहानी बताई गई है, वही हम लोग आज 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, ये 9वां पाठ है जिसका शीर्षक है नील श्रृगालः, मतलब नीला सियार। सियार के बारे में बताया गया है कि सियार किस रंग का है, नीले रंग का सियार है। 9वां पाठ मतलब 9वां पाठ, 9th पाठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठीक है, शब्दार्थ आपको अपने बुक में भी दिया हुआ है। देखिए शब्दार्थ कैसे है। कस्मिंश्चिदः मतलब किसी, अरण्ये जंगल में, भ्रमण घूमता हुआ, भीतः डरा हुआ, रजकस्य कपड़ा धोने वाले के, नील भांडे नील के हौज मतलब नाद में, नगरोपांते शहर के समीप, आत्मानम अपने शरीर को, उत्तम वर्ण अच्छे रंग का, स्वकीयोत्कर्षम अपनी उन्नति को, साधयामि सिद्ध करूं आलोच्य विचार करके, आहूय बुलाकर, अभिषिक्तवती अभिषेक किया है, आधिपत्यम अधीनता, शनैः शनैः धीरे धीरे, केंचिद किसी के द्वारा, यतः क्योंकि, विप्रलब्धा ठगे गए, सम्मिल्य मिलकर, एक दैव एक साथ, महारामम ऊंची आवाज, शब्दम आवाज, दुर्तिक्रमः दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आपने पढ़ा। अब हम आपको इस चैप्टर को पढ़ के और उसका अर्थ समझाएंगे। आपने देखा बेटा कि इस चैप्टर में एक सियार का चित्र बना हुआ है। आपने देखा कि आपके किताब में जो चैप्टर है 9वां पाठ नील श्रृंगारः, उसमें सियार का चित्र बना हुआ है यहाँ, और उसी के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। कस्मिंश्चिदः अरण्ये एकः श्रृगालः प्रतिवसति स्म, किसी वन में, कस्मिंश्चिदः मतलब किसी, अरण्य का मतलब होता है जंगल, किसी वन में एक सियार रहता था। स एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमणं कुकुरेभ्यो भीतः रजकस्य नील भांडे पतितः। एक बार, एकदा मतलब एक बार, वह एक बार, स्वेच्छया मतलब अपनी इच्छा से, नगरोपान्ते मतलब शहर के समीप, भ्रमण करने के लिए मतलब घूमते हुए, कुकुरेभ्यो भीतः कुत्तों के
आवाज़ से डर कर, कुत्तों से डर कर, रजकस्य नील भांडे पतिता, धोबी के नील के हौज, जब धोबी कपड़ा धोता है ना तो वो एक नाद रखता है। नाद किसे कहते हैं बेटा? जिसमें गाय भैंस को खाना खिलाया जाता है उसे हम नाद कहते हैं, ठीक है। तो धोबी भी उसी तरह का एक पत्थर का नाद रखता है या फिर मिट्टी का बना हुआ नाद रखता है, उसी में कपड़े को धोता है, तो उसे नील भांडे कहते हैं, जो नील के हौज मतलब नाद में, और पतितः मतलब क्या हो गया? गिर गया। तो फिर से एक बार सुनिए। स एकदा स्वेक्षया नगरोपान्ते भ्रमन् कुकुरेभ्यो भीतः रजकस्य नील भांडे पतितः। वह एक बार अपनी इच्छा से शहर के समीप घूमते हुए कुत्तों से डरकर, भीता मतलब डरकर, कुत्तों से डरकर किसी धोबी के नील के हौज मतलब नाद में गिर पड़ा। ततोत्सव वनम गत्वा आत्मनं नीलवर्णमवलोक्य अचिंतयत्। इसके बाद इसने वन में जाकर, इसके बाद जब ये वन में गया तो इसने वन में जाकर अपने नीले रंग को देखकर, नील वर्णम लोक्यम मतलब अपने नील के नाद में गिरा था ना, तो इसका रंग पूरा नीला हो गया था सियार का, तो अपने नीले वर्ण को देखकर सोचा, अचिंतयत मतलब चिंतित हुआ, सोचा, अहम इदानीम उत्तम वर्ण, अब मैं उत्तम वर्ण वाला हूँ, ठीक है। अब मैं अहम इदानीम उत्तम वर्ण, अब मैं उत्तम वर्ण वाला हूँ। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वर्ण वाला हूँ, रंग वाला हूँ। तदाहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि, तब मैं अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वयं की उन्नति के लिए क्यों ना उपाय करूं। इत्यालोच्य श्रृगालान आहूय स उक्तवान। ऐसा सोचने के बाद उसने सियारों को बुलाकर कहा, सियारों को बुलाकर, अपने ग्रुप के सियारों को बुलाकर कहा, माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती। उसने क्या कहा कि माँ भगवती और वन देवता ने, सियार चालाक था ना, उसने कहा कि माँ भगवती और वन के, जंगल के देवता ने अपने हाथ से, स्वहस्तेन अपने हाथ से जंगल के राजा के रूप में, अरण्य राज्य जंगल के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया है। तदारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञा व्यवहारम कार्य, इसलिए अब जंगल में मेरे व्यवहार से, मेरे आज्ञा से ही काम होना चाहिए। अब उसने कहा कि जब माँ भगवती और वन के देवता ने अपने हाथ से मुझे जंगल का राजा बनाया है और मेरा अभिषेक किया है, जंगल के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया है, इसलिए अब से जंगल में मेरी ही आज्ञा से सारे काम होने चाहिए या फिर व्यवहार होना चाहिए। श्रीगालाश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन। सियार, जब उसका सियार का पूरा ग्रुप आया, पूरा समूह आया सियारों का, तो उसने उनके विशिष्ट वर्ण को, एक अलग से रंग को देखकर प्रणाम किया उसे और बोला, सब बोले कि जैसी यथा आज्ञा पयति देव, जैसी आपकी इच्छा, इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः। इसी क्रम से जंगल के
सभी रहने वाले जो जंगली जानवर थे सबने उसके आधिपत्य को अर्थात उसका राजा बनना सबने स्वीकार कर लिया, उसके अधिकार में जंगल में रहना स्वीकार कर लिया। समझ में आ गया बेटा? अब हम आगे पढ़ते हैं। शनैः शनैः स व्याघ्रं सिंहादीन् उत्तम जनान् प्राप्य स्वजातीयान् दूरीकृतवान्। शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे व्याघ्र मतलब बाघ, सिंह आदि उत्तम प्राणियों को प्राप्त मतलब पाकर उसने अपने स्वजातीयान मतलब अपने जाति वाले सियारों को दूर कर दिया। जब वो राजा बन गया ना बेटा, तो बाघ और सिंह उसके पास आने लगे। तो ये उत्तम जानवर थे, जंगल में श्रेष्ठ जानवर थे, इसलिए उसने क्या किया, सियार की चालाकी थी। सियार बहुत चालाक जानवर होता है, तो सियार की चालाकी थी। उसने क्या किया कि जब देखा कि उसके पास धीरे धीरे बाघ और सिंह ऐसे जानवर, उत्तम जानवर आ रहे हैं, तो उसने अपने जाति के सियारों को अपने आप से दूर कर दिया। ततो दुखितान् शृगालान् अवलोक्य केनचिद् वृद्ध शृगालेन एतत् प्रतिज्ञातम्। इसके बाद दुखी सियारों को देखकर, जब उसने सब सियारों को, अपने सियारों को दूर कर दिया खुद से, तो दुखी सियारों को देखकर किसी बूढ़े सियार ने, कोई बूढ़ा सियार था, उसने प्रतिज्ञा की बूढ़े सियार ने सभी सियारों को दुखी देखकर एक प्रतिज्ञा की। यथा अयम व्याघ्रदिभिः परिचितो भवेत् तथा उपायम करिष्याम। उसने कहा कि इसका एक उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि यथा अयम व्याघ्रदिभिः मतलब ये जो है बाघ आदि को देखकर अगर इसके परिचित हो गए हैं तो हमको एक उपाय करना पड़ेगा। यतः एते व्याघ्रदयः अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धा सन्तः एनं शृगालम् अज्ञात्वा राजानं मन्यते। मतलब उसने कहा कि इस प्रकार उसको जब ऐसा उपाय करना होगा कि उसका पूरा पोल खुल जाए, क्योंकि व्याघ्र आदि, बाघ आदि इसके वर्ण को देखकर ठग गए हैं, इसके रंग को देखकर ठगे गए हैं और इसे सियार न मानकर राजा मानने लगे हैं। इसको शृगालम संतः एनम शृगालम अज्ञात्वा मतलब इसको सियार न जानकर राजानम मन्यते, राजा मानने लगे हैं। ततः सायं काले सर्वे तत्र सम्मिल्य एक दैव महारामम अकुर्वन्। तब उसमें शाम को सभी सियारों ने मिलकर वहाँ एक साथ ऊंची आवाज़ की। वहाँ शाम के समय सभी सियारों ने मिलकर एक ऊंची आवाज़ की। वह तम शब्दम श्रुत्वा सह नील शृगालोपि जाति स्वभावात् तय सह शब्दम अकरोत्। उनके शब्दों को सुनकर, सभी सियारों के शब्दों को सुनकर वो नीला सियार भी, नील शृगालोपि नीला सियार भी जाति स्वभावात् अपने जाति के स्वभाव के अनुसार उसने भी उनके साथ ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। तथा कृते सती सिंहे सह ज्ञातम हतश्च। और उसके बाद जब उसकी आवाज़ को जानवरों ने सुना, सिंह और बाघ आदि जानवरों ने सुना, तो उसने उनको पहचान लिया। और तथा कृते सती सिंहे स ज्ञात हतश्च मतलब वो मारा गया। नीला श्रृंगार जो सियार था वो मारा गया। यतः यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यम दुरति क्रमः। इसलिए कहा गया है
कि जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव को भूल नहीं पाता, उसका निवारण कठिन होता है। कहा गया है ना कि यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या वो जूठा नहीं खाएगा, जूठे बर्तन नहीं चाटेगा, जूता भी चाटेगा। इसलिए कहा गया है कि जिसका जो स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव को भूल नहीं पाता। तो बेटा आपने नील श्रृंगाला के बारे में पढ़ा। ये नीला कैसे हुआ था आपने जान लिया कि धोबी का जो कपड़ा धोने वाला नाद था उसमें ये नीले रंग के रंग में गिर गया था, इसलिए इस सियार का रंग नीला हो गया था। तो इसने ये समझा कि और सियारों से मेरा रंग अलग हो गया है, इसलिए मैं उनका राजा बन सकता हूँ और उनके ऊपर अपना रौब झाड़ सकता हूँ। इसलिए उसने एक सभा बुलाई और उसमें सबको बताया कि माँ भगवती और जो देवता हैं, उनके वन देवता हैं, उनके सहमति से मैं राजा बना हूँ, इसलिए तुम सबको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। ऐसा इसके मुंह से सुनकर सारे जो वन के जंगली जानवर थे सबने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इसने अपने ही दोस्तों को, अपने ही जाति के लोगों को दूर करना शुरू किया तो उन लोग को चिंता हुई और उन्होंने इसका उपाय एक बूढ़े सियार से पूछा। उसने उपाय बताया कि जब हम लोग एक ऐसा उपाय करें ताकि इसका जो रंग है वो उतर जाए, और चूंकि इसके ऊपर नीला रंग चढ़ गया है इसलिए बाघ और सिंह आदि जानवर सब जान रहे हैं कि ये उत्तम वर्ण का है, इसका रंग उतर जाए, हमको ऐसा उपाय करना चाहिए। इसलिए उसने सब सियारों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि बहुत तेज आवाज़ में वो विलाप करने लगे, बोलने लगे। तो जब नीले सियार ने भी उनकी आवाज़ सुनी तो उससे भी नहीं रहा गया और उनके साथ वो खूब ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। तब जाके सबको पता चल गया कि ये वो उत्तम सियार नहीं है, उत्तम वर्ण का नहीं है, इसने झूठ बोला था। इसलिए जंगली जो जानवर थे, जो बाघ और सिंह आदि, शेर आदि जानवर थे, सबने मिलकर इसको मार डाला। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा स्वभाव है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, अपने स्वभाव से मुक्त नहीं हो सकते। जिसका जो स्वभाव होता है वो उस स्वभाव को जरूर अपनाता है। तो बेटा हमको अपना स्वभाव हमेशा अच्छा बना के रहना चाहिए और किसी के गलत बातों का हमको अपने अंदर समावेश नहीं करना चाहिए। बेटा ये वीडियो मैं भेज रही हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी का PDF और इस संस्कृत का पूरा PDF मैं एक साथ फिर से सैटरडे को भेजूंगी। तब तक आपको कॉपियाँ भी शायद मिल जाएं, फिर आप अपनी कॉपी में अपना वर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।